नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में तेल परिसंस्करण के बारे में जानेंगे। ठीक है, परिसंस्करण के बारे में जानेंगे। तो बता दें कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त पेट्रोलियम अशुद्ध होता है, जिसे रिफाइनरी में शुद्ध करके पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, पेट्रोलियम जेली आदि को प्राप्त किया जाता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। भारत में तेल की पहली रिफाइनरी जो खोली गई थी वो 1893 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि असम राज्य में सर्वाधिक 4 रिफाइनरी है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में कुल 23 रिफाइनरियां हैं, जिनका विवरण निम्नवत हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी परिसंस्करण क्षेत्र है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत 18 रिफाइनरी आती है। दूसरा पॉइंट है कि 18 रिफाइनरियों में 9 का स्वामित्व यानी आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है, और आईओसी ही देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की यानी गवर्नमेंट है। ठीक है, और इस शेष 9 रिफाइनरी को स्वामित्व एचपीसीएल और वीपीसीएल के पास है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र के बारे में। तो निजी क्षेत्र में कौन कौन सी, जिसके अंतर्गत तीन रिफाइनरियां आती हैं। 2 रिफाइनरियों का स्वामित्व आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के पास है। दोनों गुजरात की जामनगर में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक रिफाइनरी का स्वामित्व एसआर ऑयल लिमिटेड के पास है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त उपक्रम के तहत के बारे में बात कर ले, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत 2 रिफाइनरियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली रिफाइनरियाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की संयुक्त स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। यानी देश में कुल 23 रिफाइनरियाँ 2016 में उड़ीसा के पारादीप में स्थापित की गई थी। यही देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने आज देश की रिफाइनरी परिसंस्करण के बारे में जाना कि सार्वजनिक क्षेत्र और आपके संयुक्त क्षेत्र और आपके सार्वजनिक क्षेत्र, इनके बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी रिफाइनरी किस राज्य में और कहाँ पर है। तो इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।